जय श्री राम। सभी को जय श्री राम, जय माँ भवानी। तो मित्रों, हम सभी भगवान आदि शंकराचार्य के जीवन कथा का अवलोकन कर रहे थे। ऐसे महापुरुष की कथा कहना, सुनना, उनके गौरव गाथा का वर्णन करना अपने आप में एक बहुत ही गौरवमयी बात है। हमने आखिरी कथा में जिस प्रकार देखा कि किस प्रकार भगवान आदि शंकराचार्य को उनके गुरु ने देश के कल्याण करने के लिए प्रोत्साहित किया। अब हम देखते हैं कि भगवान आदि शंकराचार्य ने किस प्रकार अपने अपने क्रियाकलापों को और अपनी कार्यशैली के द्वारा, अपने प्रखर तेज के द्वारा, अपनी कर्म क्षेत्र में किस प्रकार वो आगे बढ़े। तो ये हम नए अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं। इसका नाम है आध्यात्मिक अनास्थाओं का उन्मूलन। ये देखिए, आध्यात्मिक अनास्थाओं का उन्मूलन करना भी बहुत आवश्यक हो जाता है। उन दिनों यातायात के साधन नहीं थे, केवल बैलगाड़ियाँ ही उसके लिए प्रयुक्त होती थी। देखिए, जिस समय आज साधनों की इतनी उपलब्धता होते हुए भी आज हम वेदांत के प्रचार प्रसार उतना करने में कई बार कतिपय हम सोचते हैं कि हम क्यों करें, या फिर हम आलस या फिर अन्य कारणों से नहीं करते। भगवान आदि शंकराचार्य किस समय और किन परिस्थितियों में वेदांत के प्रचार प्रसार के लिए आगे बढ़ रहे थे। घने जंगलों के बीच चलने वाले यात्रियों के सामने जंगली जानवरों द्वारा मार कर खा जाने का संकट हर घड़ी बना रहता था। भगवान आदि शंकराचार्य देश के कल्याण के लिए और धर्म के कल्याण के लिए, पूरे देश की अखंडता और एकता के लिए घने जंगलों के बीच में चल रहे थे। वहाँ पे जंगली जानवरों के मार कर खा जाने का भी संकट रहता था। पर महापुरुषों को अपने शरीर का मोह कहाँ होता है, क्योंकि महापुरुषों के लिए शरीर तो मिथ्या ही है। वे आगे बढ़ते रहे और उन्होंने शरीर का मोह नहीं किया। उनका उद्देश्य बड़ा था, क्योंकि लक्ष्य जब बड़ा होता है तो व्यक्ति अपने शरीर का मोह नहीं करता है। भगवान आदि शंकराचार्य ने अनेक प्रकार के कष्टों को सहा। उनके कष्टों पर एक दृष्टि डालते हैं। कुएं, विश्रामालय, औषधालयों की भी इतनी सुविधाएं नहीं थी, है ना। विश्रामालय आदि भी, आज जैसे हम ज़रा कहीं भी बाहर जाते हैं तो हमें होटल आदि मिल जाते हैं, रेस्ट हाउस मिल जाते हैं, पर उस समय वैसी परिस्थितियाँ नहीं थी। उसके बाद भी भगवान आदि शंकराचार्य ने उस समय धर्म का प्रचार प्रसार किया। कोई बीमारी हो जाए, कोई चोट आदि लग जाए तो औषधालय भी नहीं थे। दस्युओं तस्करों की भी कमी नहीं थी, डाकुओं आदि की भी कमी नहीं रहती थी। कोई चोर, कोई लुटेरा आप पर हमला कर दे, पर भगवान आदि शंकराचार्य अपने प्राणों का, अपने निजी इच्छाओं का मोह छोड़कर इस संसार के, मैं देश नहीं बोलूँगा, पूर्ण संसार के कल्याण के लिए आगे बढ़ते रहे। आज अद्वैत वेदांत को पूर्ण, केवल हम सनातनी ही नहीं, अन्य देश में अन्य मतावलंबी भी अद्वैत वेदांत का ही आश्रय ले रहे हैं। ये एक छुपी हुई बात नहीं है। दिन में भी चलते राहगीर लूट लिए जाते थे। इन सब कष्टों के होते हुए भी शंकराचार्य ने वही मार्ग अपनाया जो महापुरुष अपनाया करते। महापुरुषों का वही मार्ग होता है जो मैंने बताया, स्वयं के कष्टों पर ध्यान ना देते हुए संसार के कल्याण के लिए आगे बढ़ते रहना। उन्हें अपने धर्म, कर्तव्य, उत्तरदायित्व एवं पूर्वजों के ज्ञान गौरव का इतना आत्माभिमान था कि उन्होंने अनेक संकटों को भी तृणवत माना। ये एक आवश्यक होता है कि आपको अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए। आप भगवान आदि शंकराचार्य को अपने महान पूर्वजों पर जो गौरव था, उस वैदिक धर्म पर जो गौरव था, उस वैदिक धर्म के लिए, उस वेदों की निष्ठा के लिए उन्होंने सारे कष्टों को तृणवत, तिनके के समान माना। जब आपका संकल्प दृढ़ होता है, जब आप आगे बढ़ने के लिए तत्पर होते हो, और आपको फिर कोई भी रुकावट रोक नहीं पाती। सारी रुकावटें तुच्छ लगती हैं। जिसने अपने लक्ष्य के लिए अपने प्राणों को ही हाथ पे रख लिया हो, उसके लिए क्या संकट। उसके लिए तो यमराज और इंद्र भी उसके चरणों में अपने घुटने टेक देते हैं। सच। और ये हमें एक आत्माभिमान होना चाहिए कि हम मनुष्य के रूप में जन्म लिया है, हमने भारत में जन्म लिया है, भारत की संस्कृति में हमने जन्म लिया है, महान पुरखों की और ऋषियों की संतान है हम। तो हमारे लिए कौन सा संकट हो सकता है। हमें कभी भी निराश नहीं होना चाहिए, कभी भी हमें पश्चाताप नहीं करना चाहिए पूर्व के कर्मों का। हो गई गलती, हो गई, अब हमें आगे बढ़ना चाहिए। हमें आगे बढ़ते हुए अपने कर्मों पे ध्यान देना चाहिए। सच तो यह है कि कठिनाइयाँ ही सच्चे सेवा भावी पुरुषों की कसौटी है। जो कष्ट नहीं सह सकता, कठिनाइयों में भी धैर्य
और आत्मसंतोषपूर्वक अपने ध्येय में नहीं जुटा रह सकता, वह सच्चा सेवाभावी और आदर्श प्रेमी हो ही नहीं सकता। कष्ट के बिना इस संसार में कुछ नहीं होता। बीज जब अपने अस्तित्व को खो देता है तभी वह वृक्ष बन पाता है। जब आप बीज के रूप में जब बीज स्वयं को मिटाता है तभी वह वृक्ष बन पाता है। उसी प्रकार आपको स्वयं के अहंकार को, स्वयं की वासनाओं को, स्वयं की तृष्णाओं को, स्वयं के सुख का मिटाना होगा। तभी एक नए नए कल्याणमय कल्याणमय व्यक्तित्व आपसे आपके अंदर से निखर के आएगा। व्यक्तित्व संघर्षों में ही निखरता है। शंकराचार्य ही तो क्या, राम कृष्ण बुद्ध जैसे अवतारी महापुरुष भी कठिनाइयों से छूते नहीं हो सके। हर धर्म प्रेमी और समाज सेवी ने उत्पीड़न सहे हैं, शंकराचार्य उससे कैसे बच पाते। उन्होंने अनेक संकट सहते हुए भी, तो ये महापुरुषों ने तो कष्ट सहे ही हैं। भगवान राम को वनवास में कितना कष्ट हुआ, माता सीता का वियोग, माँ लक्ष्मण जी को शक्ति प्रहार हुआ, ये सब उन्होंने दुख देखा। वनवास में थे तब पिता की मृत्यु हो गई और वो पिता को अंतिम बार देख भी नहीं पाए, जिस पिता से इतना प्रेम और जिनके प्रति इतनी श्रद्धा थी, पर उन्होंने कर्तव्य और धर्म को सदैव ऊपर रखा। तो महापुरुषों को ये कष्ट सहने ही पड़ते हैं। और ये हमारे जीवन में भी कोई कष्ट आए तो समझना कि ईश्वर ने हमें कोई महान कार्य के लिए चुना है, कोई हमें महत्व के कार्य के लिए चुना है, सत्कर्म के लिए चुना है। इसलिए सदैव जीवन की ऊंची नीची परिस्थितियों और कठिन परिस्थितियों में भी धैर्य का साथ और ईश्वर पर विश्वास कभी नहीं छोड़ना चाहिए। हर धर्म प्रेमी और समाज सेवी ने उत्पीड़न सहे हैं। शंकराचार्य कैसे बच सकते थे, उन्होंने भी वही कष्ट सहे। उन्होंने अनेक संकट सहते हुए भी धर्म प्रचार का कार्य शुरू किया। पैदल चलते थे, कभी भोजन नसीब नहीं होता था, कभी दिन दिन भर प्यासे रह जाते थे। सोचिए, जिस बालक शंकर को उनके मूल स्थान के राज्य का राजा, जहाँ पे वे रह रहे थे, उस गांव जिस राज्य में पड़ता था, उसका राजा उन्हें राज पुरोहित बना रहा था, सारे सुख दे रहा था, अनेक अनेक प्रकार की सुविधाएं दे रहा था। वो सारी सुविधाओं का त्याग करके, सारे ऐश्वर्य का त्याग करके बालक शंकर इतने कष्ट सह रहे। किस लिए उन्होंने इतने कष्ट सहे मित्रों? उन्होंने कष्ट सहे इस देश के लिए, धर्म की एकता के लिए। देश में जो संकट आया हुआ था, जब सब टूटे हुए थे, सब बिखर रहे थे, सब आपस में लड़ रहे थे, सांस्कृतिक संकट आया हुआ था और मूल अध्यात्म को छोड़कर पता नहीं पाखंड में और अंधविश्वासों में डूबे हुए थे, उसे धर्म मान रहे थे। उसके खंडन के लिए भगवान आदि शंकराचार्य ने इतने कष्ट सहे। उनके कष्टों को देखते हैं कि उन्होंने किस किस प्रकार के कष्ट सहे। उन्होंने संकट सहते हुए धर्म प्रचार का कार्य शुरू किया। पैदल चलते थे, कभी भोजन ही नसीब नहीं होता था, तो कभी दिन दिन भर प्यासे रह जाते थे। पहाड़ थका कर चकनाचूर कर देते, पथ की लावा सी तपती धूप से पैरों में छाले पड़ जाते। भगंदर का फोड़ा था, फिर भी जगत गुरु शंकराचार्य सब सहन करते हुए वेदांत का, धर्म के यथार्थ स्वरूप का प्रसार करते रहे। सोचिए मित्रों, वेदांत के प्रसार के लिए, अद्वैत के प्रसार के लिए इतना कष्ट सहे उन्होंने। और हम सारी सुविधाएं होते हुए आज हम वेदांत पर चर्चा नहीं करते, वेदांत का प्रसार नहीं करते, वेदांत को पढ़ते नहीं हैं। हमें कम से कम भगवान आदि शंकराचार्य के प्रकरण ग्रंथों को, आत्मबोध, तत्वबोध आदि को तो अवश्य पढ़ना चाहिए। एक बार तो उन्हें एक ईर्ष्यालु प्रतिद्वंदी ने विष दे दिया। अब देखिए मित्रों, जब उनको शास्त्रार्थ में हरा नहीं पाए, जब उन्हें ज्ञान के आधार पर, बल और पौरुष के आधार पर हरा नहीं पाए, तो उनके साथ छल किया गया, उनको विष देकर उन्हें मारने की कोशिश की गई। यही होता है जब सामर्थ्य नहीं होता है जिन लोगों में, वो ऐसे छल करने का प्रयास करते हैं। कई बार उन पर मर्मांतक, पर ईश्वर की इच्छा थी कि धर्म की स्थापना हो। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् पवित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। इस प्रतिज्ञा को पूरी करने के लिए परब्रह्म परमेश्वर ने इस बार बालक शंकर के रूप में, सन्यासी शंकर के रूप में अवतार ले लिया। कई बार उन पर मर्मांतक प्रहार किए गए, फिर भी वज्रांगी हनुमान की तरह सारे आघात दुर्बल शरीर पर सहन करते हुए